मथुरा एक समय में प्रकाश की नगरी, परंतु अब अंधकार में घिरा एक साम्राज्य। चारों ओर केवल दुख ही था। राजा के सैनिक निरपराध प्रजा को पीड़ा देते थे। यहां निर्बलों पर अत्याचार होता था। सिंहासन पर अब उग्रसेन पुत्र कंस विराजमान था। एक ऐसा सिंहासन जिसकी नींव भय और अन्याय पर रखी गई थी। ये उसकी क्रूरता का प्रमाण था, जिसके कारण उसकी प्रजा उससे कांपती थी। लोग हमेशा डरे रहते थे। उन्हें पता था कि वो बहुत बुरा और कठोर था। कंस से सब डरते थे, पर वो अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते थे। उसकी एक मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। जब देवकी का विवाह श्रेष्ठ वासुदेव से संपन्न हुआ, कंस बहुत प्रसन्न था। उसने उनकी प्रसन्नता का उत्सव पूरे मन से मनाया। विवाह के बाद खुशी से कंस स्वयं रथ का सारथी बना। यह एक बड़ा सम्मान था। राजा अपनी प्रिय बहन और उनके पति को मथुरा नगर में स्वयं रथ चलाकर विदा कर रहा था। खानसा, तू इस विवाह से इतना प्रसन्न क्यों है? इसी बहन से तेरे काल का जन्म होगा। देवकी का 8वां पुत्र तेरे जीवन का अंत करने के लिए जन्म लेगा। कंस देवकी का वध करना चाहता था, लेकिन वासुदेव की विनती पर उसे जीवित रखा, इस शर्त पर कि हर संतान कंस को सौंप दी जाएगी। समय आने पर देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया। यह समाचार पूरे मथुरा में फैल गई। सैनिकों ने कंस को पहले पुत्र के जन्म के बारे में बताया। यह समाचार सुनते ही कंस तुरंत कारागार की ओर चल पड़ा। ऐसा बार बार चलता रहा। हर बार एक संतान को खोकर देवकी अपनी आत्मा का एक अंश खो देती थी। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, चमत्कार से वो संतान रोहिणी के गर्भ में चला गया, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी और गोकुल में निवास करती थी। सबको लगा देवकी की संतान खो गई, लेकिन वो बच्चा गोकुल में बलराम के रूप में जन्मा हुआ। देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। मुझसे आशा की बात मत करो वासुदेव। मैं अब मां नहीं रही। नहीं देवकी, उम्मीद मत छोड़ो। उसके अत्याचार का अंत होगा। देवकी, दुखी मत हो। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है। मैं तुम्हारी संतान के रूप में जन्म लूंगा। जब भी संसार पर अंधकार बढ़ता है, मैं पुनः जन्म लेता हूं। इस बच्चे को गोकुल ले जाओ और नंद गोपाल के घर जन्मे बच्चे से बदल दो।
कृष्ण को गोकुल में बदलने के बाद उस बच्ची को कारागार में वापस लाया गया। जल्द ही उसके रोने की आवाज सुनाई दी। ये 8वां है, वही जिसके बारे में कहा गया था कि मेरा अंत करेगा। ये कन्या है। बता, ये तेरा विनाश कैसे कर सकती है? उस बच्ची ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अरे दुष्ट कंस, तूने मासूम बच्चों की हत्या कर अपने पापों को बढ़ाया है, लेकिन जो तेरा अंत करेगा वो जन्म ले चुका है। अब समय तेरे हाथों से निकल चुका है, तू उसे नहीं रोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे